नमस्कार। अपने संविधान को जो टॉपिक चल रहे हैं अपन उनको आगे बढ़ाते हैं आज और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के पिछले क्लासों में अपन ने जो पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आज अपन टॉपिक देखते हैं यानी संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत जैसे अपन बात कर रहे हैं संविधान के स्रोत की, तो यहाँ से आपके दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और यहाँ से क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है एग्जाम में। तो संविधान के स्रोत की बात करते हैं तो अपन ने लगभग 60 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ क्या किया है, ग्रहण किया है। लगभग 60 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। उसी क्रम में अपन देखते हैं संविधान के स्रोत में कि देखो, इनको आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, वैसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन याद अपने को रखने हैं। तो देखो पहले अपन बात करते हैं इंग्लैंड के संविधान से, या कह सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से, यानी इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं तो ई विकासरा मंतर। ई विकासरा मंतर यानी ये जो हैं ये सब की सब बातें अपन कहाँ के संविधान से, इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से क्या की हैं, ग्रहण की हैं। ई का मतलब यहाँ पर अपना हो जाएगा इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता किसका मतलब है ये, यानी ई का मतलब हो जाएगा इकहरी नागरिकता। फिर है वी का मतलब यहाँ पर अपन हो जाएगा विधि का शासन। विधि का शासन। विधि का शासन। नेक्स्ट है का हो जाएगा यहाँ पर कार्यपालिका। का क्या हो जाएगा, कार्यपालिका। ई का इकहरी नागरिकता, वी का विधि का शासन, का कार्यपालिका। नेक्स्ट है 4 नंबर पे संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ये हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। मंत्र का हो जाएगा यहाँ पर मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। तो देखो संविधान के स्रोत में अपन जो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से बात कर रहे हैं, अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं अपने को कि ई का क्या हो जाएगा, इकहरी नागरिकता, वी का विधि का शासन, का कार्यपालिका, से का संसदीय शासन प्रणाली। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की है, तो आपका आंसर आएगा इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। नेक्स्ट राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से ग्रहण की है, तो भी आपका आंसर आएगा इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की है। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल। इनके अलावा जैसे आपको पूछे द्विसदनात्मक विधानमंडलीय जो व्यवस्था है वो भी किसके देश संविधान से मानते हैं, इंग्लैंड के संविधान से ही अपन ने क्या की है, ग्रहण की है। कौन सी द्विसदनात्मक विधानमंडलीय व्यवस्था है, उसी को
उसको भी अपन इंग्लैंड के संविधान से ही मानते हैं। नेक्स्ट जो जिला कलेक्टर का पद है उसको भी कहाँ से मानते हैं, इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से ही मानते हैं। तो ये सब की सब बातें कहाँ के देश से ग्रहण की हैं, इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं यूएसए के संविधान से। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या अपन ने ग्रहण किया है। देखो इसमें यूएसए के संविधान से अपन यदि बात करते हैं, अन्याय की पुनः उपमा लो, अन्याय की पुनः उपमा लो, अन्याय की पुनः उपमा लो। तो देखते हैं ए का इसमें अपना यहाँ पर हो जाएगा मूल अधिकार। ए का क्या हो जाएगा, मूल अधिकार। ए का क्या हो जाएगा, मूल अधिकार। नेक्स्ट न्याय का अपन कर सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट इसको कंप्लीट को जोड़कर देखते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट उप का हो जाएगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। ये कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है, तो यूएसए के संविधान से ही ग्रहण किया है। माँ का यहाँ पर हो जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट हो जाएगा लो का लोकतंत्रात्मक प्रणाली, लोकतंत्रात्मक प्रणाली। ये भी कहाँ से है, अमेरिका के संविधान यूएसए के संविधान से क्या किया है, ग्रहण किया है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपने जो देश का संविधान है उसने कुछ ना कुछ यानी 60 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ क्या किया है, ग्रहण किया है, और हमारे संविधान में उनको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यूएसए के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया व लोकतंत्रात्मक प्रणाली। ये सब की सब बातें यूएसए के संविधान से अपन ने क्या की है, ग्रहण की है। ये सब की सब बातें कहाँ से ली है, यूएसए के संविधान से अपन ने ग्रहण की है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसमें एक मिला जुला रूप, निया आज सद समास को गफा करूं, निय आज सद समास को गफा करूं। नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो आपका आंसर आएगा आयरलैंड के संविधान से क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। कहाँ के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर, आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन प्रावधान। ये कहाँ से लिए हैं, जर्मनी के संविधान से। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से ग्रहण किए हैं, जर्मनी के संविधान से। आपातकालीन स्थिति कहाँ से ली गई है, जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट संशोधन प्रणाली, संशोधन प्रणाली, संशोधन प्रणाली ये कहाँ से ली गई है, तो दक्षिणी अफ्रीका के
संविधान से। कहाँ से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। क्या ली गई है? संशोधन प्रणाली कहाँ से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट है समास यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जो ये समवर्ती सूची है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से ग्रहण लिया की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आपातकालीन जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। संशोधन प्रणाली है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। और समवर्ती सूची है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट है गणतंत्रात्मक प्रणाली। गणतंत्रात्मक प्रणाली ये कहाँ से ग्रहण की गई है? तो आपका आंसर आएगा यहाँ फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट और फाइनल है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं रूस के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। संशोधन प्रणाली कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। गणतंत्रात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं आगे। देखते हैं कनाडा के संविधान से अपन ने क्या क्या ग्रहण किया है। कनाडा के संविधान से अपन ने क्या क्या ग्रहण किया है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। नेक्स्ट एक है इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी संघात्मक शासन प्रणाली। ये कहाँ से संविधान से ग्रहण की गई है? तो आपका आंसर आएगा कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ ले अवशिष्ट शक्तियाँ, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई हैं? तो आपका आंसर आएगा कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। यानी संघात्मक शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियाँ, सशक्त केंद्र व राज्यपाल का पद, वह राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, ये सब बातें अपन ने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की हैं? तो आंसर आएगा कनाडा के संविधान से ग्रहण की हैं। क्या क्या ग्रहण किया है? संघात्मक शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियाँ, सशक्त केंद्र व राज्यपाल का पद, ये सब की सब बातें कनाडा के संविधान से क्या की गई हैं? ग्रहण की गई हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यदि अपन बात करते हैं कनाडा के अलावा, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कि भाई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपन ने क्या क्या ग्रहण किया है। तो एक तो आपको सबको पता है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है प्रस्तावना की भाषा, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार आपको पूछी गई है कि भाई प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसकी प्रस्तावना की भाषा के बाद में, यानी शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये भी कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो भी आपका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा,
नेक्स्ट समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ये भी कहाँ से है, अपनी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण की गई है। और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो यानी बुक्स में बहुत ही रेयर केस में अपने को देखने को मिलता है, वो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन से देश से ग्रहण किया गया है, संयुक्त अधिवेशन। तो आपका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। कौन सा, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आपका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। कौन सा, संयुक्त अधिवेशन। कौन सा है, संयुक्त अधिवेशन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना देखो आयरलैंड का संविधान से अपन ने क्या क्या ग्रहण किया है। आयरलैंड तो अपन ने एक तो शॉर्ट ट्रिक्स में देख लिया था इसके बारे में कि आयरलैंड के संविधान से क्या ग्रहण किया है, तो सभी को पता है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अपन देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से और क्या ग्रहण किया है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ग्रहण की है, तो भी आपका आंसर आएगा आयरलैंड। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये तो पूछा गया है, लेकिन ये भी पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये भी कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो आपका आंसर आएगा आयरलैंड के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। तो इसमें आपके मेन हो गया एक तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सब बातें कहाँ से ग्रहण की गई हैं, तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सब की सब बातें कहाँ से ग्रहण की गई हैं, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई हैं। इसके बाद में अपन और देखते हैं तो रूस के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, यानी आयरलैंड के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है, तो देखो पंचवर्षीय योजनाएं, नेक्स्ट न्याय, यानी जो अपनी प्रस्तावना में 3 न्याय जोड़ी गई हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, इनका प्रावधान भी कहाँ से ग्रहण किया है, रूस या सोवियत संघ के प्रावधान यानी संविधान से ही ग्रहण किया है। एक तो पंचवर्षीय योजनाएं और एक न्याय, ये तीनों जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये भी कहाँ से ली गई हैं, तो सोवियत संघ या रूस के संविधान से ग्रहण की गई है। इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और हैं 2-4, उनकी भी बातें कर लेते हैं। एक पढ़ा था अपन ने विधि का शासन, और एक पूछा जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछे तो जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आपका आंसर आएगा जापान के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट इसके अलावा देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका की यदि अपन बात करते हैं तो आपको सबको पता है एक तो संशोधन प्रणाली, एक तो कौन सी थी, संशोधन प्रणाली। इसके अलावा
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी कहाँ से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो आंसर क्या आएगा, दक्षिणी अफ्रीका। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन पूछे तो आंसर आएगा अपना आयरलैंड। क्या आएगा, आयरलैंड। जबकि आपको पूछे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर आएगा दक्षिणी अफ्रीका। कहाँ से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ये ग्रहण किया गया है। ये आपके प्रमुख क्या थे, यानी संविधान के स्रोत जो कि अपन ने अन्य देशों से क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। तो आपको ये सब ध्यान में रखने हैं, 100 ट्रिक से भी हैं और कुछ आपके लिए जो अन्य हैं इनको भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपके प्रमुख क्या थे, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत देखने के बाद में एग्जाम की दृष्टि से यदि अपन बात करते हैं कि भाई संविधान के स्रोत हो गए, इसी में अपन एक जोड़ देते हैं संविधान की प्रमुख समितियां, संविधान की प्रमुख समितियां, वो भी आपको यहीं पे मैं बता देता हूँ। तो आपको दोनों चीजें एक साथ याद हो जाएंगी कि भाई संविधान के स्रोत ये हैं और संविधान की समितियां ये हैं। देखते हैं संविधान के यानी स्रोतों के बाद में संविधान की प्रमुख समितियां, प्रमुख समितियां, प्रमुख समितियों की अपन बात करते हैं। समितियों को याद रखना बिल्कुल आसान है। देखो प्रमुख समितियों की बात करते हैं। पहले आपको पता है कि भाई संविधान सभा के अध्यक्ष तो कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अपनी संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष की, तो आपका आंसर आएगा H.C. मुखर्जी। कौन थे, H.C. मुखर्जी इसके क्या थे, उपाध्यक्ष। क्या थे, उपाध्यक्ष। जबकि अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं प्रमुख समितियों की। तो देखो नियम समिति, नियम समिति एक। दूसरी बात करेंगे अपन नियम समिति, संचालन समिति, संचालन समिति। एक तो है आपकी नियम समिति, एक है संचालन समिति। नियम समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट संचालन समिति के भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नेक्स्ट रियासत समिति, रियासत समिति, इसके भी आपको पूछे तो आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 समितियां बताई मैंने आपको, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और रियासत समिति के भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तीनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में अपन देखते हैं तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति। इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है, यानी एग्जाम में यानी आपको तदर्थ झंडा समिति पूछा जाता है और ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करना होगा। यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं मिलते हैं तो फिर आपका आंसर आता है जे.बी. कृपलानी। क्या आएगा, जे.बी. कृपलानी ही आएगा। लेकिन तदर्थ झंडा समिति यदि अपन बात करते हैं ऑथेंटिक बुक्स की तो इसमें इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दे रखा है, तो आपको ये विशेष ध्यान में रखना है।
तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन में न हो तो आंसर आपको क्या करोगे? तो आपका आंसर होगा JB कृपलानी। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। 29 अगस्त 1947 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और टोटल इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। किसमें? प्रारूप समिति में। और आपको ये भी पता है कि संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक क्या चली थी? बहस चली थी, यानी तर्क वितर्क हुआ था। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं समितियों में, तो देखो मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति। यदि मौलिक अधिकार समिति की यदि अपन बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार पटेल। यानी मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट इसके बाद में प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार समिति सरदार पटेल, अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। नेक्स्ट उप मौलिक अधिकार समिति, उप मौलिक अधिकार समिति, उप मौलिक अधिकार समिति, उप मौलिक अधिकार समिति की यदि अपन बात करते हैं तो आंसर आएगा JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। किसके थे? उप मौलिक अधिकार समिति के। किसके अध्यक्ष थे ये? उप मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद में अपन यदि बात करते हैं अन्य की, नेक्स्ट संघीय संविधान समिति, संविधान समिति। नेक्स्ट संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति व राज्यों की समिति, राज्यों की समिति, संघ शक्ति समिति व राज्यों की समिति। इन तीनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मौलिक अधिकार समिति सरदार पटेल, अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, उप मौलिक अधिकार समिति JB कृपलानी, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति व राज्यों की समिति। इनके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट कुछ और समितियां भी थी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं जो इंपोर्टेंट है, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति की बात करेंगे तो KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। नेक्स्ट सलाहकार समिति, सलाहकार समिति, सलाहकार समिति, तो आपका आंसर आएगा BN राव। आंसर क्या आएगा? BN राव। और कार्य संचालन समिति KM मुंशी और सलाहकार समिति BN राव।
नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, एस वर्धाचार्यार, एस वर्धाचार्यार। नेक्स्ट आवास समिति, आवास समिति, तो आंसर आएगा बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, सलाहकार समिति बी एन राव, सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वर्धाचार्यार और आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। ये आपकी संविधान की प्रमुख क्या थी? समितियां। और इससे पहले पढ़ने पड़े संविधान के प्रमुख स्रोत। तो दोनों टॉपिकों को मैंने एक साथ आपको बताया है, तो ये आपके कंप्लीट होते हैं। हर एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट है ये, और इनको आप रिपीट करते रहना। जय हिंद, जय भारत।